हम लोग बैठे हुए हैं ताली बजा रहे हैं, हिजड़ा हम लोग। हम लोग ताली बजाने वास्ते बैठे हैं। 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए। अरे असेंबली में बम फेंकेगा, 10 तारीख को विधानसभा में सम्राट बम फेंकेगा। वो 1 से 1.5 करोड़ में मतलब आपको डीएसपी बना दिया जाता है, सीओ बना दिया जाता है, वीडियो बना दिया जाता है। जो छात्र को आज कुर्सी पर बैठ करके झारखंड को नया दिशा देने का कार्य था, आज वो भूख आंदोलन पर बैठे हुए हैं। टॉक अबाउट मी, I have also completed my master degree from Ranchi and B.Ed also. Still I am unemployed. कौन विभाग में कौन सा पोस्ट चाहिए, तरकारी बेचने वाला भी सेटिंग कर रहा है, ये हमारी सरकारी नौकरी का। 40 लाख दीजिए ना, सीजीएल में करा देंगे। 50 लाख दीजिए ना, जेपीएससी में करा देंगे। ये सीआईडी तो इसका कुत्ता है। सीआईडी तो हेमंत सोरेन का कुत्ता है, जिधर बोलेगा उधर भौंकेगा। कौन माई को पता नहीं रहता है कि केकर बेटवा चोर है कि केकर बेटवा चोर ना है। हो कौन मुख्यमंत्री एक पता ना है कि हमारे घर में की बिके थे कि ना बचे थे। मालूम कैसे ना, ये बतिया तो बोलबे मत करो। मैं रद्द हो, जितना नियुक्ति हुआ सब रद्द हो। पूरा नियुक्ति रद्द करें, उसमें कुछ की मेहनत भी तो मेहनत नहीं, जिसका मेहनत है वो फिर से ले लेगा। अभी हम लोग बने हैं बिरसा मुंडा, अभी बने गांधी, अभी बनेंगे भगत सिंह। असेंबली में बम फेंकेगा सम्राट और ऐसे पर्चा फेंकेगा सम्राट। अगर नहीं हुआ गुलाब फूल से तो तीर धनुष भी चलेगा रोड पर। आप सपोर्ट पे आए हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, अभी फिलहाल बात भी होते हुए नजर आ रही है, आपके जो टीम के लोग हैं वो सीएम साहब से बात करते हुए नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कुछ होने वाला है इसमें? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी, देशवासी को आदाब, नमस्कार, सुहार रहेगा। देखिए, जेपीएससी जो एग्जाम होती है, ये समझिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब झारखंड का सबसे सर्वोच्च जो परीक्षाओं में से एक परीक्षा जेपीएससी होती है। अगर आप झारखंड को नया झारखंड देखना चाहते हैं तो कम से कम जेपीएससी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। और झारखंड के जो व्यक्ति हैं, जो मूलवासी, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी हैं, इन लोगों को पहला प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है झारखंड का कि पेपर जो होता है वो साठ-काट के साथ एक खुला कमरा में नौकरी को बेचा जाता है। आप देखे होंगे कि जो जेपीएससी का जो रेट है वो 1 से 1.5 करोड़ में मतलब आपको डीएसपी बना दिया जाता है, सीओ बना दिया जाता है, वीडियो बना दिया जाता है। छात्र जो है वो देखिए आज आंदोलन पर बैठे हुए, जो छात्र को आज कुर्सी पर बैठ करके झारखंड को नया दिशा देने का कार्य था, आज वो भूख आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले यानी 4 तारीख को आपका झारखंड का जो दिसम गुरु है, जिसका पुण्यतिथि बड़ा ही जोर शोरों से मनाया गया, काश अगर उस दिन हेमंत सोरेन जी आते और छात्रों के साथ अगर वार्ता करते तो उनका मतलब इससे बेहतर पुण्यतिथि दिसम गुरु का नहीं होता। और आज अगर झारखंड में दिसम गुरु होते, जो झारखंड का आंदोलनकारी थे, झारखंड के भीष्म पितामह थे, झारखंड को नया झारखंड के रूप में देना चाहते थे, लेकिन आज उन्हीं का बेटा हेमंत सोरेन जी जो है वो झारखंड से बिल्कुल ही दिशाहीन की ओर कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहे हैं। आज अगर दिसम गुरु जी होते तो शायद ही छात्रों को आज आंदोलन नहीं करना पड़ता। जो ऐसे बैठे हुए थे 1 से 2 दिन का भूख हड़ताल में, वो आकर के बिल्कुल यहाँ पर एक मतलब पहल करते और बिल्कुल सकारात्मक बात करते हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, आगे की दिशा क्या है इस आंदोलन की? देखिए, सरकार आएगी और सरकार जाएगी, क्योंकि आज हो सकता है कि जेएमएम की सरकार है तो कल महागठबंधन की फिर से कोई आपका बीजेपी की सरकार आ जाए, फिर महागठबंधन की सरकार आ जाए। लेकिन अगर सिस्टम का रिफॉर्मेशन हो जाता है, अगर सिस्टम बदल जाता है, तो याद रखिएगा कि पुनः जेपीएससी में जो धांधली हुई है, जेपीएससी में जो पेपर लीक आउट हुआ है, या फिर जेपीएससी में नौकरी को निधड़ल्ले से बेचा जा रहा है, ये नहीं होगा। तो हम लोग सिस्टम रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जो जितने भी इसमें अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, सारे लोगों को बिल्कुल बदलना चाहिए और एक कम से कम उन लोगों के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम कांप जाए। आप बताइए कि अभय तिवारी एक बंद कमरा में बैठ करके वो मतलब झारखंड के बहुत बड़े पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। जब से ये 14वीं आपका जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट हुआ, एक बार भी फेयर एंड फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जेटेट का मामला है, जेटेट का मामला में जेटेट हो या टीजीटी हो, टीजीटी में भी आप देखे होंगे कि उसमें कुछ व्यक्ति को मतलब नौकरी का मतलब दे दिया गया। रात को अपना परिवार के साथ सोए हैं कि नहीं, सुबह से मेरा ज्वाइनिंग आ गया है, अब हमको नौकरी पे जाना है। और हाँ बिल्कुल, आज सुबह जब उठते हैं तो पता चलता है कि उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। कम नंबर वाला को आपका टीजीटी में हो गया है, और जो ज्यादा नंबर ला करके बैठे हुए हैं उसका आपका केस चल रहा है। तो ये मतलब क्या है, लोग क्यों पढ़ेंगे, लोग क्यों पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ते हैं इसीलिए
क्योंकि एक मेरिट बनता है, एक कट ऑफ आता है कि इस मेरिट के आधार पर ऐसे ऐसे नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन झारखंड का आज वो स्थिति है कि जिसके पास नोट है उसी के पास नौकरी है। अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो मैं झारखंड सरकार से निवेदन और आग्रह करूंगा कि क्यों आप मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपया सरकारी स्कूल में आप खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को बंद कर देना चाहिए। कोई परिवार अगर मान लीजिए कि वो सामर्थ्य परिवार है, अगर वो एलिजिबल परिवार है तो नौकरी को खरीदेगा। नौकरी को बिल्कुल आप एक उसको पेपर में लिख करके और उसको सदन से पारित करवाइए, लिख दीजिए कि हाई स्कूल टीचर के लिए इतना है, टीजीटी के लिए इतना है, पीजीटी के लिए इतना है, पूरा बता दीजिए ना। बीडीओ सीओ के लिए इतना है, कोई जरूरत नहीं है। क्या पढ़ाई की जरूरत है? अब अभय तिवारी इतने तो टैलेंटेड नहीं है कि उन्हीं का परिवार कर वो हर जगह पर टॉप ही टॉप कर रहे हैं। बताइए, वो इतने भी टैलेंटेड नहीं है। आप जा करके जाइए यहाँ पर रांची के लाइब्रेरी में, आपको पता चलेगा कि हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। व्हाई? हु इज रिस्पांसिबल? Directly government are responsible for those students who are studying for continuously whole night, but still they have not got the job. हाँ, definitely sir, definitely. If you talk, हाँ, also they are not best. हाँ, if you talk about me, I have also completed my master degree from Ranchi and B.Ed also. Still I am unemployed. I have completed my B.Ed also. तो who is the responsible? और आप 2016 की अगर The real reason that is why you are in this protest. definitely. Still I am a student. I've told you earlier also कि I've completed my master degree, MA, B.Ed, हाँ, everything. तो आप 2016 की अगर बात कीजिएगा उसमें भी आपको पता चलेगा 13-11 का आपको मतलब हम झारखंड में हम 2 भाई हैं, 2 भाई में विभाजित, ये कैसे आपका नीति है? 13-11 को आपको भी मालूम होगा 2016 का 13 और 11 रिजर्व और अनरिजर्व किया गया। आप जब तक झारखंड में नीति नियोजन खतियान आधारित नियोजन नीति आप नहीं लागू कीजिएगा, झारखंड के बच्चों को वो हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था सरकार वो करके बैठी हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़ा ही दुख की बात है। सरकार का अगर तनिक भी अगर शर्म होगा और सरकार में थोड़ा सा भी अगर छात्रों के प्रति संवेदनशील है, अगर छात्र के प्रति उनका थोड़ा सा भी इमोशन अटैचमेंट कहीं पर भी है, तो कम से कम उनको आकर के यहाँ वार्ता करना चाहिए था 6 से 7 दिन। अगर आपके बच्चे अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री का बच्चे हो या फिर विधायक का बच्चे हो, सांसद का बच्चे हो, अगर आज उन लोग भूख हड़ताल पर बैठते तो 1 से 2 दिन के आकर के इसका निदान करके चले जाते। आपका सदन में किसी को फर्नीचर अगर 5 लाख का देता है तो उनका डिमांड हो जाता है कि 10 लाख का फर्नीचर मिलना चाहिए, और सब बात वहां सुन करके ताली मारते हैं। लेकिन सरकार को इस चीज का शर्म नहीं आ रहा है कि जो बच्चे हमको वोट दे करके आपका राज्य का सर्वोच्च पद पर बैठा दिए हैं, आपको मुख्यमंत्री बना दिए हैं, विधायक बना दिए हैं, मंत्री बना दिए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का कान में जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन याद रखिए, छात्र जो होता है देश का, राज्य का, समाज का पिलर होता है। अगर फ्यूचर इज डेफिनेटली सर, भारत युवाओं का देश बोला जाता है। बिल्कुल, यंगस्टर द पिलर्स ऑफ ए नेशन, ये यंगस्टर द पिलर्स ऑफ ए नेशन ये सबको जानते हैं। तो अगर आपने ऐसा जगह पर सबल को मारा है, जो हम लोग खोटा भाषा में कहते हैं साबल जिसको कहते हैं, ऐसा जगह मारे हैं कि आपका मतलब पूरा बिल्डिंग को धंसा देगा, यानी छात्र के ऊपर आप वार किए हैं। छात्र इसका बदला इंतजार कीजिए, 2029 का ज्यादा समय नहीं है। कौन विभाग में कौन सा पोस्ट चाहिए, तरकारी बेचने वाला भी सेटिंग कर रहा है। ये हमारी सरकारी नौकरी का 40 लाख दीजिए ना, सीजीएल में करा देंगे। 50 लाख दीजिए ना, जेपीएससी में करा देंगे। अच्छा, और हम लोग वही सोच, रेट है भैया, रेट लिस्ट है, जिस रेट लिस्ट चल रहा है सिंडिकेट का। इस सीआईडी तो इसका कुत्ता है, सीआईडी तो हेमंत सोरेन का कुत्ता है, जिधर बोलेगा उधर भौंकेगा। अच्छा, हमको तो सीबीआई चाहिए ना। अगर आपके पास इतना ही सच्चाई है तो सीबीआई में आइए ना। सीबीआई पे भरोसा, आज के आज अगर सीबीआई में भरोसा नहीं है तो तिरंगा में भी भरोसा नहीं है। सीबीआई अगर कर ले, सतमे उजैते में भी भरोसा नहीं है। अगर सीबीआई में भरोसा नहीं है, जब हमारा देश बिका है तो क्या कर सकता है? हम लोग देश बिका हुआ देश का नागरिक है। जब सीबीआई में भरोसा नहीं है तो 1947 में ही हो गए थे। 1947 आजाद हुए थे सर। पेट भैया पेट भर, बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं कौन माँ को पता नहीं रहता है कि केकर बेटवा चोर है कि केकर बेटवा चोर ना है। हो केवल मुख्यमंत्री को पता ना है कि हमारे घर में की बिके थे कि ना बचे थे। मालूम कैसे ना? ये बतिया तो बोलबे मत करो। अच्छा, सॉरी दुकान लगे बचे के हो। अच्छा ठीक, हर कोई दुकानदार को पता ना कि हमारे दुकान में की सामान है। वो तो बोलते हैं ना कि हमको मालूम नहीं है, हम उन्हीं के बात बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, मैं कभी ये राज नहीं खोला था। फर्स्ट सीजन में मैं गया था खुद एक सेटिंग छात्र बन के, कि सोचे थे कि काश ऐसा होता है का।
काश ऐसा होता है कि मैं पप्पू कुमार हजारीबाग से मैं फांसी में लटका दे, सजा क्या होगा, करोड़ में अरब में फर्क नहीं है। बाप दादा का इतना जमीन है, बेच के फाइन भरेंगे, लेकिन साला हमारा दोस्त के साथ हमारा साथ नया होना चाहिए। अरे जो अभी नौकरी में है ना, वही क्वेश्चन पेपर में बैठा दीजिए सर, आधा नहीं बना पाएगा। आपको बता रहे हैं फर्स्ट आधा नहीं बना पाएगा। सीजीएल में अगर आप सीबीआई का टीम आवे और बोले ना हमको जहानाबाद में कहाँ पढ़ाया गया था, गया में कहाँ रात भर रखा गया था, नेपाल में कहाँ पढ़ाया गया था, कौन एरोप्लेन का टिकट किया था, कौन दलाल था, हम बताएंगे। अरे मोबाइलवा जमा ले लिया था, बटनों कैमरा जमा ले लिया था का, सुनिए सुनिए सुनिए, हम बोल रहे हैं पेनो कैमरा जमा ले लिया था का, अखियों जमा ले लिया था का। अरे नापे हैं चप्पा चप्पा गया का जहानाबाद का, वो आवे और दलालों का मैं पर्दाफाश करने, सीबीआई का टीम आवे। मैं किसी दलाल को नहीं बताने वाला हूँ गोली चलेगा कि मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये नहीं पता है, मुझ पर गोली चलेगा कि नहीं चलेगा ये नहीं पता है, मैं रोड एक्सीडेंट में मरूंगा कल की नहीं मरूंगा ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको ओपन चेहरा के साथ बोला है कि भ्रष्टाचार हुआ है और हर बार हुआ है। आपने देखा आपकी आंखों के सामने, आपके सामने मैं काला पट्टी गमछी बांध कर नहीं दे रहा हूँ आपको इंटरव्यू, मैं ओपन दे रहा हूँ कि मैं खुद गया था कि हाँ तरकारी जैसा सब्जी के भाव में बेचा सीरियल को, आचार्य से लेके प्राचार्य तक का सीट बिका है भैया, लेब असिस्टेंट से लेके कहाँ ला भी नौकरी हो, एक में सेटिंग नहीं होता तो कैसे दिलासा दिया था, अगला परीक्षा हुए दिन फॉरेस्ट गार्ड में करा देबो, RFM करा देबो, DFM करा देबो, सीजीएल में ना हो जेपीएससी करा देबो, तोर पैसा जमा रहता हो, चिंता क्या कर रही, तोरा ना मिलता नौकरी तो पैसा तो चेक वन दे नहीं, पैसा नहीं दे रही, सर्टिफिकेट वन जमा हो, जमीनवा कागजवा तक रख लेती नो, वह हमने सोचो लिए 14 साल कि साला हमने की पढ़ो ये रे जो उससे पढ़ो थी ना, हमने छोड़े ना पा रही, हमने पढ़े ना पा रही, दोस्तों से पूछे तो रोनिए रतिया के कांद के कि साला की छोड़ लिए रे पढ़े ले, साला इतिहास से लेके भूगोल तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पढ़ गए, इस साला झारखंड ना पढ़ पा लिया हमने रे, कहाँ नहीं ए भैया पारसनाथ पहाड़ के ऊंचाई पूछ भी हेमंत सोरेन से ना बताए पर तो चढ़े की पर तो घंटा। अच्छा हिंदी में बोल सकते हैं आप साहब, बता रहे हिंदी का इंग्लिश में ए भैया संथाली में भी बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे। अहम झारखंडे प्रदेश अस्मि, अहम नाम पप्पू कुमारा, संस्कृत में हुआ, हिंदी में बोलते हैं। अब हिंदी में सुनिए, हमारा नाम पप्पू कुमार है, हम हजारीबाग से हैं, हम विष्णुगढ़ ग्राम से हैं, चडरा पंचायत से हैं। ये सीजीएल का छात्र में उस समय आए थे 2014 में, फॉर्म नहीं भर पाते थे, एज नहीं हुआ था। और क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप उन छात्रों को? रद्द हो, जितना नियुक्ति हुआ सब रद्द हो, पूरा नियुक्ति रद्द करें, उसमें कुछ की मेहनत भी तो, मेहनत नहीं, जिसका मेहनत है वो फिर से ले लेगा। अरे तो मेहनत होगी उसका बर्बाद नहीं होगा। जिसका मेहनत, हम लोग अचार बेचने वाले हैं, वो समाचार बेचने वाला है, हम लोग अचार बेचने वाले हैं, वो समाचार। अरे जिसकी योग्यता होगी 10 बार एग्जाम होगा 10 बार निकालेगा। अच्छा तो वो फिर से करे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वही बनेगा, बस एक के संदेश है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। अभी हम लोग बने हैं बिरसा मुंडा, अभी बने गांधी, अभी बनेंगे भगत सिंह। असेंबली में बम फेंकेगा सम्राट और ऐसे पर्चा फेंकेगा सम्राट। बड़ी बात नहीं है। अरे असेंबली में बम फेंकेगा 10 तारीख को, विधानसभा में सम्राट बम फेंकेगा। अरे 1.5 किलो में है कौन चीज, ऐसा भैया 1.5 किलोमीटर दूर है आवाज, कौन चीज से जा रहा है जी, कौन चीज से जा रहा है आवाज, जो आपका आवाज नहीं पहुंचा 15 दिन से। कौन चैनल वाला नहीं सुना रहा आपको हेडफोन में डाल के कि हाँ हम लोग बैठे हुए हैं ताली बजा रहे हैं, हिजड़ा हम लोग, हम लोग ताली बजाने वास्ते बैठे हैं। 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, हाँ उसका बाप का राज है। अरे हमारा भी बाप का खून बहा है झारखंड आंदोलन में, हमारा भी दादा का खून बहा है झारखंड आंदोलन में। कि शिबू सोरेन का ही बहा था क्या, निर्मल महतो का नहीं बहा था? आज निर्मल महतो का शहीद दिवस है, उनको बारंबार नमन करते हैं हम। आज 8 अगस्त है निर्मल महतो, उसको डेट नहीं याद होगा। अरे हम लोग कंठस्थ रखे हैं, कौन कब मरा कौन कब जिंदा रहा है। 25 साल का आयु में बिरसा मुंडा का देहांत होता है, 25 साल का, 1875 में जन्मते हैं, 1900 में मरते हैं और आधा झारखंड उनके नाम पर है। तब हम लोग उनको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो जो किए वो इनको सोचना चाहिए, वो इनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा भगवान क्या करके गया। वो हमारे पूर्वज क्या रास्ता दिखा के गए थे भैया। अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया, क्या था हम लोग के पास? तीर धनुष,
ए भैया, संसाधन के नाम पर कुछ था? झारखंड में संसाधन के नाम पर कुछ था? तब पर भी तिलका मांझी ने मार दिया, तिलका मांझी ने मार दिया उनको, वो अंग्रेज को मार दिया तिलका मांझी ने, वो तीर धनुष से। अरे हमारे पास तीर धनुष था, दिखाएंगे तीर धनुष भी, सब बना रहे हैं और 1000 की संख्या में बनाने का ऑर्डर दिए हैं। अगर नहीं हुआ गुलाब फूल से तो तीर धनुष भी चलेगा रोड पर। भैया यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, झारखंडी जोहार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।